आज हम जानेंगे कि वृष राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में उनका प्रेम राशिफल कैसा रहने वाला है, उनका जीवन साथी के साथ जो संबंध है वह कैसे रहने वाले हैं। अगर आप लोगों का पहले से प्रेम संबंध है तो क्या वह विवाह में परिणत होगा, या जो है अगर आप लोगों का कोई प्रेम संबंध है तो क्या नया प्रेम संबंध आपका बनने वाला है, या फिर क्या समस्याएं होने वाली हैं। इन्हीं सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले मुख्य ग्रहों की स्थिति की बात करें। तो जो लोग भी वृष राशि के हैं, वृष राशि वालों के लिए पूरे वर्ष शनिदेव जो है आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि राहु आप लोगों की राशि से पूरे वर्ष एकादश भाव में और केतु आपकी राशि से पूरे वर्ष पंचम भाव में रहेंगे, जैसा कि बगल में भी दिख रहा होगा। इसके अलावा पूरे वर्ष जनवरी से लेकर के और 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे और 1 मई से पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही रहने वाले हैं। इसके अलावा वर्ष की शुरुआत में जो है बुध और जो है मंगल देव, यह दोनों ही आप लोगों की राशि से अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो यह तो मुख्य ग्रहों की स्थिति हो गई। तो अगर इनका जो है राशि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ष में आपके जो पंचम भाव से ही प्रेम का विचार किया जाता है कि प्रेम कैसा रहने वाला है। तो जो भी आपका जीवन साथी होगा, चाहे अगर आप लोगों का पहले से प्रेम संबंध होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि पूरे वर्ष केतु के सब आपके पंचम भाव में रहने के कारण और राहु के एकादश भाव में बैठ करके वहां पर दृष्टि होने के कारण पूरे वर्ष आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पूरे वर्ष आप लोगों को समस्याएं आने वाली हैं। उसमें भी विशेष रूप से जनवरी से लेकर के और 1 मई तक आपको समस्या अधिक आने वाली है। तो जो लोग भी वृष राशि के हैं, आप लोगों को जो भी आपका प्रेम है, चाहे आपके जीवन साथी के साथ है चाहे किसी अन्य के साथ है, आप देखेंगे कि वर्ष की शुरुआत में वहां पर केतु होने के कारण, केतु तो पूरे वर्ष रहेंगे, लेकिन बाद में 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने लगेगी तो फिर सुधार होने लगेगा। लेकिन वर्ष की शुरुआत में जनवरी से लेकर के और 1 मई के बीच में आप लोगों के जो प्रेम है उसमें बहुत ही उतार चढ़ाव रहेगा। और अगर आपने विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया तो फिर जो है अगर प्रेम संबंध है तो वह आपका टूट सकता है। तो उसमें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए आप देखेंगे कि उसमें आप लोगों के बीच में थोड़ी कड़वाहट आएगी, तो आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, तो फिर आपका प्रेम और अधिक बढ़ जाएगा। और अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपके बीच में भी जो है खटपट बना रहेगा। इसलिए वर्ष की शुरुआत में विशेष रूप से अगर आप वैवाहिक हैं तो भी आप अपने जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत समस्या वर्ष की शुरुआत में आने वाली है जनवरी से 1 मई तक, तो फिर आप उसके लिए सतर्क रहिएगा और अधिक प्रेम करिएगा, जिससे कि जो है समस्या न आए। तो इसका उपाय बस यही है कि आप जो है केयर अधिक करिए, तो फिर समस्या नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों का पहले से प्रेम संबंध है, अगर वह ध्यान नहीं देते हैं और लापरवाह रहते हैं तो उनका प्रेम संबंध इस साल जो है टूट जाएगा। और विशेष रूप से जनवरी से और 1 मई के बीच में ही आपको यह देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर विवाह की बात की जाए तो अगर आप लोगों का पहले से प्रेम संबंध है और अगर विवाह के रूप में उसकी परिणति चाहते हैं, तो या तो इसमें यही होगा कि वर्ष की शुरुआत में ही आपको मालूम चल जाएगा और कुछ समस्या हो जाएगी, जिसके कारण से आपका प्रेम संबंध टूट जाएगा जनवरी से लेकर के और 1 मई तक। और इस बीच अगर मान लीजिए वह बना रह जाता है और उसके बाद भी अगर आप विवाह करने के इच्छुक होंगे, तो आप देखेंगे कि 1 मई के बाद जो है विवाह का भी योग बनेगा। और उसमें भी जैसे विवाह तभी होता है जब अगर मान लीजिए शुक्र की महादशा हो या अंतर्दशा हो। शुक्र ही जो है प्रेम के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा राहु की या केतु की, राहु ने विशेष रूप से राहु की या फिर जो है शनिदेव की अगर महादशा या अंतर्दशा, तो शुक्र हो गए, राहु हो गए, इसके अलावा जो है शनि हो गए। इन तीनों में से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा अगर चल रही होगी तो फिर जो है आप लोगों के लिए विवाह के भी योग 1 मई के बाद बन जाएंगे। क्योंकि जो है यही लोग जो है प्रेम विवाह कराते हैं। तो इन लोगों की अगर महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो फिर अगर वर्ष के शुरुआत में आपका प्रेम चल जाता है जनवरी से 1 मई तक, तो फिर जो है अगर विवाह के रूप में उसको परिणति चाहते हैं तो 1 मई के बाद वर्ष 2024 में पूरा दिसंबर तक विवाह का योग बनेगा। उस बीच जो है विवाह के रूप में भी उसकी परिणति हो सकती है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जनवरी से 1 मई तक आप लोगों को प्रेम में अधिक समस्याएं आएंगी, जिसके कारण अगर आप ध्यान नहीं दिए तो पहले के प्रेम संबंध टूट सकते हैं
और अगर रह गए तो फिर बाद में जो है 1 मई के बाद समस्याएं कम हो जाएंगी, जिसके कारण आपका प्रेम और अधिक बढ़ता जाएगा। समस्या रहेगी लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी और आपका प्रेम और अधिक बढ़ जाएगा। तो विशेष रूप से जनवरी से 1 मई के बीच में आप लोगों को अधिक ध्यान देना होगा, नहीं तो प्रेम संबंध टूटने का योग बन रहा है। इसके अलावा जो भी वैवाहिक जीवन में है तो आप लोगों के लिए इस वर्ष यही सलाह दी जाती है कि आप लोग अपने अपोजिट पार्टनर का इस साल विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वो भी जनवरी से 1 मई तक। नहीं तो फिर जो है अगर केयर नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों के जो संबंध है उसमें शुरुआत में खटास आ सकती है, बाद में जो है समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी, जिसके कारण से आपके प्रेम संबंध पुनः 1 मई के बाद से पटरी पर आने लगेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए वर्ष का शुरुआत थोड़ा खराब रहने वाला है वो प्रेम संबंधों में, और 1 मई के बाद अच्छा रहने वाला है। वो भी जो है औसत रहेगा, बहुत सर्वश्रेष्ठ नहीं रहेगा, औसत रहेगा। तो कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग अपना विस्तृत राशिफल जानना चाहते हैं, चाहे स्वास्थ्य राशिफल हो, विवाह राशिफल हो, संतान राशिफल हो, या फिर वित्त राशिफल हो, या नौकरी का राशिफल हो, व्यापार राशिफल हो, तो इन सभी पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और कुछ वीडियो हम आने वाले समय पर भी डालेंगे, उसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसे आप देख सकते हैं। इसी तरह की धार्मिक जानकारियों के लिए, राशिफल से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए, व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए, कथाओं से जुड़ी हुई जानकारी के लिए और मुहूर्त से जुड़ा हुआ ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इससे आपका भी ज्ञानवर्धन होता रहेगा और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।